गुड आफ्टरनून गाइस, प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि समय अब नज़दीक है बोर्ड का, जनवरी में आपके प्री बोर्ड है और फरवरी में फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। उसको देखते हुए मैं आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं, कराता हूँ मैं, और बच्चों के कहे अनुसार मैंने ऑनलाइन के लिए प्रयास किया है। और आज तो मैं ऑनलाइन के लिए केमिस्ट्री फर्स्ट का पहले भाग से शुरुआत करते हैं। पहला ही चैप्टर जो 11th में अभी पढ़ाया जाता है, इसमें मोलरता, नॉर्मलता और कथनांक में उन्नयन, ये 4 टॉपिक आज मैं बताऊंगा और बहुत ही छोटे इन शॉर्ट वीडियो के तहत हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, तो हम अपने इस टॉपिकों पर चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मोलरता। मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M इक्वल छोटी m अपॉन b। अब इसको समझ लेते हैं। कैपिटल M मोलरता है, छोटी m मोलों की संख्या है, b आयतन है और आयतन लिया गया है इसमें 1 लीटर में। तो परिभाषा बनेगी 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इन शॉर्ट एक बार और रिवाइज करेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की, वो ग्राम अणुओं की तथा मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं इसको, मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। थोड़ा सा बदलाव है मोलरता और मोललता। यहाँ जो W बनाया गया है ये वजन को, द्रव्यमान को बताएगा और इसकी परिभाषा ये होगी कि 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित, 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मैं थोड़ा सा अंतर है ले और रे का। और एक चीज और बात तो बता दें आपको, मोलरता और नॉर्मलता में थोड़ा सा अंतर ये है कि एक तो किसी भी ताप पर परिवर्तित नहीं होता और एक को टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरा, नॉर्मलता का संबंध इससे ही मान लो हम मोलरता से, क्योंकि दोनों में भी V और V है अपॉन में, और दोनों ही लीटर की बात करते हैं। यहाँ E तुल्यांकी को दर्शाता है, ग्राम तुल्यांकों को। तो कहेंगे 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। ये तो थे आपके मोलरता और नॉर्मलता। इन शॉर्ट इन पर न्यूमेरिकल भी देखने को पेपर में मिलता है। ये टॉपिक 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए खास है, इंपोर्टेंट है। 11th वालों को वार्षिक में आ सकता है। कथनांक में उन्नयन, देखो शब्द में ही इसका मीन्स लिखा हुआ होता है। कहते हैं नाम में क्या रखा है। अब किसी का नाम गब्बर रख दो, उससे ये कहो कि प्रवृत्ति राम जैसी करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही व्यक्ति का, उसकी विशेषता और गुणों को दर्शाता है। इसी आधार पर हर जाति धर्म में नाम रखे जाते हैं। और ये कथनांक में उन्नयन मतलब इसका जो कथनांक है उसमें वृद्धि हो। उन्नयन माने बढ़ना, वृद्धि करना। तो किसी विलायक में आवासवशील विद्युत अपघट्य को मिलाया जाए। मैं इसको इन शॉर्ट एक लाइन में प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे कि आपको एक लाइन में याद हो जाए कि विलायक प्लस आवासवशील विद्युत अपघट्य और बना क्या कथनांक में वृद्धि, इसको क्या कहते हैं कथनांक में उन्नयन। तो इसको परिभाषा को लिखने का प्रयास करेंगे हम किस टाइप से। जिस प्रकार आपने देखे होंगे बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे मोदी जी हैं और योगी जी हैं और काफ़ी बड़े लीडर हैं जो बिना देखे बोलते हैं, बिना देखे स्पीच करते हैं, बिना उसके बहुत सारा बोलते हैं और थकते भी नहीं। वह क्या करते हैं, मेरा मानना है, सभी जानते हैं बुद्धिजीवी, कि पहले उसको एक कागज पर फिगर बनाते हैं, उसको किस किस पॉइंटों पर बोलना है, उस पॉइंटों पर बोल के उसको बढ़ा चढ़ा के बात को अपना रखते हैं। यही प्रयास हमने इस टॉपिकों के माध्यम से किया कि कथनांक उन्नयन को याद कैसे करना है। तो इसको याद करेंगे, इन शॉर्ट याद कर लिया मैंने, विलायक प्लस आवासवशील विद्युत अपघट्य इक्वली कथनांक में उन्नयन। तो इसको परिभाषा में कैसे लेंगे आप ये समझते हैं। किसी विलायक में जब किसी आवासवशील विद्युत अपघट्य को मिलाया जाए तो उस विलायक में के कथनांक में वृद्धि हो जाती है,
उसे ही हेडिंग कहते हैं, कथनांक में उन्नयन कहते हैं। डेल टीवी बराबर केवी इंटू 100 मल्टीप्लाई डब्लू बट्टे छोटी एम गुणा बड़ा डब्लू। जहां टीवी कथनांक में उन्नयन को दर्शाएगा, केवी मोलर उन्नयन स्थिरांक को दर्शाएगा और एम विलय का मोलर द्रव्यमान होगा, कैपिटल डब्लू विलायक को दर्शाएगा, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और स्मॉल डब्लू विलय का मोलर द्रव्यमान। इस पर आंकिक देखने को मिलता है। तो इनको हम एक तरीके से एक बार रिवाइज और करते हैं तेजी से। बड़ी एम बराबर छोटी एम बट्टे बी। तो किस 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलायक में जब कोई अवाष्प से विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उसके कथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसको कथनांक में उन्नयन कहते हैं। ऐसी वीडियो के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगा। धन्यवाद।